नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे लूप स्ट्रक्चर। इसको हम लूप स्ट्रक्चर को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या इटरेशन भी बोल सकते हैं। क्या इटरेशन? तो ये तीन टाइप से होता है बेसिकली। तीन टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं लूप स्ट्रक्चर को। कौन कौन सा? पहला होता है व्हाइल लूप, ठीक है। दूसरा होता है आपका फॉर लूप, ठीक है। तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। पहला होता है आपका व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करेंगे, आज हमारा लेक्चर का पार्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। व्हाइल लूप का जो पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये पार्ट नंबर ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम कोड भी दिख रहा होगा, एग्जाम कोड, ठीक है। एग्जाम कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जाम कोड से मतलब ये कि अपने, जैसा कि आप जानते हो कि अपने हर लेक्चर के बाद में अपन जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम ली जाती है। ये उसी का कोड है, ठीक है। ये उसी का कोड है। तो आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम प्लीज दीजिए। और एग्जाम, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाइल लूप। क्या होता है व्हाइल लूप? क्या होता है व्हाइल लूप? तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स तो आपको दिख रहा होगा, ये होता है अपना व्हाइल लूप। लेकिन इसको अच्छे से अपन बोर्ड पे ही डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन बोर्ड पर, ठीक है। अपन पढ़ते हैं पहला व्हाइल स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखते हैं अपन क्या होता है। तो व्हाइल कंडीशन चेक करना, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो व्हाइल में जाएगा, स्टेटमेंट रन होगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और व्हाइल लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये होता है इसका सिंटेक्स। क्या होता है ये इसका सिंटेक्स? एक और मैं आपको बताता हूँ, एज हम लोगों ने इसका इजाद करा है काउंटर फार्मूला करके। काउंटर फार्मूला मतलब a बराबर a+1, एक काउंटर फार्मूला है। ऐसे ही अपन ने यूज करा है, हम लोगों ने मतलब करेंगे इसका यूज। हालांकि सिंटेक्स अपना इस तरीके से होता है। तो ठीक है, अपने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। सिंपल सा एक जो प्रोग्राम अपन बना के देखेंगे वो रहेगा हमारा 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करवाना, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करवाना। हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा जो प्रोग्राम रहेगा 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने का, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में अपना प्रोग्राम बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हैश साइन इंक्लूड stdio.h हैश साइन इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब मैंने क्या करा, void मैन लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने a रख लिया। फिर मैंने क्या करा, clr scr करा। फिर मैंने क्या करा, clr scr करा। इसके बाद मैं प्रोग्राम यहाँ बनाता हूँ, while। अब मैंने while लूप लगाया, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने while लूप लगाया, मैंने क्या करा, a लेस 10 तक करूं मैं, ठीक है, a लेस 10 तक करूं मैं। और a बराबर काउंटर फार्मूला लगा देता हूं मैं अपना, a+1
1, ठीक है, a बराबर a+1 और प्रिंट करवाऊं, फिर मैं क्या प्रिंट करवाऊं, प्रिंट f परसेंटेज d, प्रिंट f परसेंटेज d और स्लैश n, अगला जो भी आएगा स्लैश n मतलब मैं अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, और आंसर मेरा आ रहा है ए में, ठीक है, और ये मेरा लूप बंद हो गया, ये मेरा लूप बंद हो गया, ठीक है। अब गेट ch आए हम और प्रोग्राम का किया मैंने एंड, प्रोग्राम का किया मैंने एंड, ठीक है, सिंपल सा 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करवाने का प्रोग्राम बनाया अपन ने, ठीक है। तो अब इसको अपन रन करते हैं, चला के देखते हैं चलेगा कैसे ये, ठीक है। तो वही जैसा कि आप जानते हो अपना तरीका, Alt+F9 प्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा नो एरर, नो वार्निंग, ठीक है। फिर Ctrl+F9 जैसे ही प्रेस करोगे आप तो ये अपना आउटपुट ओपन हो जाएगा, ये अपना आउटपुट ओपन होगा और यहाँ पे गिनती प्रिंट हो जाएगी डायरेक्टली वो तो, ठीक है। लेकिन वो कैसे होगी वो अपन 1 बाय 1 बाय 1 बाय कंपाइलर के हिसाब से, तो कंट्रोल F9 जैसे करोगे तो आउटपुट दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन वो कैसे वर्क करेगा वो अपन थोड़ा सा समझते हैं, इसको वो थोड़ा सा अपन समझते हैं 1 बाय 1। तो क्या होगा, इंटरप्रेटर सबसे पहले पढ़ेगा, हाँ भैया stdio.h बनी है, हेडर फाइल conio.h बनी है, void main पे आएगा मेन पे, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब मशीन क्या करेगी, चेक करेगी इंटीजर टाइप का उसने एक वेरिएबल ले रखा है, इंटीजर टाइप का एक अपन ने मतलब ये तो मेमोरी मैप में चलता रहेगा बार बार, ये मेमोरी मैप क्या रहेगा, ए रहेगा, उसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ये अपन एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो वर्क कैसे करेगा वो मैं यहाँ पे अपन चलाते हैं, मतलब 1 बाय 1 चलाते जाएंगे, ठीक है। अभी ए की वैल्यू मेरी 0 है फिलहाल में, यहाँ अपन टेस्ट करते चलेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू मेरी 0 है, CLR यहाँ से अपन ने पता है, इसको अपन ने कर दिया मशीन के अंदर, ये पूरा जो वर्क चल रहा है अपना कहीं में चलेगा मशीन में, ठीक है। और ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो CLR पे आए अपन नेक्स्ट पे, ठीक है। फिर यहाँ से मैं गया मैं ऊपर, यहाँ से मैं गया मैं ऊपर वाइल लूप, वाइल लूप मतलब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करा, ए की वैल्यू कितनी दी है मैंने, ए की वैल्यू अपनी कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू अपनी 0 है, ठीक है ना, ए की वैल्यू 0 दे रखी है, अपन असाइन कर रखी थी 0 दे रखी थी। तो ये चेक करेगा, ये चेक करेगा क्या ए 10 से छोटा है, ए 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन आपकी ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब आप कहाँ जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो अब क्या कर रहा है वो, a इक्वल टू a+1, a इक्वल टू a+1, a इक्वल टू a+1 मतलब 0 था तो 0 में 1 जुड़ेगा, है ना, 0+1, ठीक है। 0+1 कितना होगा, मतलब अब a की वैल्यू पहले 0 थी, अब a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 1, कितनी हो गई मेरी, अब a की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई। अब जैसे ही आया तो वो क्या करवा रहा है, अगला स्टेट अंदर आया, ये स्टेटमेंट पड़ा, अगला स्टेटमेंट में क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1 हुई, ए की वैल्यू मेरी कितनी हुई यहाँ पे 1 हुई, 1 हुई, है ना। लेकिन अभी मेरा स्टेटमेंट ये यहाँ से बाहर कब निकलेंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन अभी तो ट्रू है, तो यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस ये ऊपर जाएगा, यहाँ से वापस ऊपर आने के बाद फिर चेक करेगा, चेक करेगा तो वाई की वाइल मतलब ए की वैल्यू 10 से छोटी, तो ए की वैल्यू पहले 0 थी लेकिन अब कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, अब कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर में आया, अंदर जैसे आया अब की बार वो क्या करेगा, a बराबर a+1, a बराबर a+1, तो a की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, a की वैल्यू अब मेरी हो चुकी है 1, a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो मतलब a की वैल्यू अब मेरी कितनी हो चुकी है, a की वैल्यू मेरी हो चुकी है 2। तो अगले स्टेटमेंट पे आया प्रिंट करवाएगा, तो ये स्लेशन मतलब अब नेक्स्ट लाइन जो भी प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन, अगर नेक्स्ट लाइन नहीं करूंगा तो 2 कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऐसा नहीं, अपने को नेक्स्ट लाइन गिनती प्रिंट करवाना है। तो नेक्स्ट स्लेशन का मतलब ही होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी कंडीशन अपनी फॉल्स हुई क्या, नहीं, तो यहाँ से 2 प्रिंट करवाने के बाद वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब वाइल लूप में वापस आया, वाइल लूप में आया तो वो चेक करेगा अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है अपनी 2, क्या 2 इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, अंदर आया मैं,
अंदर आया तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 3, 2 प्लस 1 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो अब वो प्रिंट करवाएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, अब क्या वो प्रिंट करवाएगा 3 प्रिंट करवाया, वापस ऊपर गया, तो ये ऐसा चलता रहेगा हमारा बार बार। तो अपन ए की वैल्यू अब आ जाते हैं 9 करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4 5 6 7 8 और 9 प्रिंट हो गया। 9 मैंने प्रिंट करवाया, 9 मैंने प्रिंट करवाया और ऊपर गया, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी थी, यहाँ पे 9 हो चुकी थी। तो 9 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी 9 हो चुकी थी, 9 हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी थी। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 और 1 10 हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब नीचे आएगा, उसको प्रिंट करवाएगा, फिर क्या प्रिंट करवाएगा नेक्स्ट लाइन पे, 10 ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है 10। यहाँ मेमोरी के अंदर ये भी चेंज होता रहता है, ठीक है, अभी मैं चल यही एज्यूम करवा रहा हूँ, इसी को समझो आप, ठीक है। 10 हुआ, अब 10 हुआ, अब ये ऊपर जाएगा, वापस जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो रही है 10। क्या 10 10 से छोटा है क्या, नहीं, उसके बराबर, लेकिन बराबर कंडीशन लगाई नहीं अपन ने। 10 से छोटा नहीं है मतलब क्या, कंडीशन आपकी हो चुकी है फेल, कंडीशन फेल हो चुकी है, तो इसके अंदर जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, वहां पे कहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस वाइल के अंदर जाएगा ही नहीं, वो बाहर ही आ जाएगा वो, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो रही है ना, है ना, वो अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं चलेगा। तो कहाँ पे आके आपको होल्ड करेगा, वापस यहाँ पे गेट सी एच, मतलब यहाँ पे आपको कर्सर चलता रहेगा, गेट सी एच, यहाँ पे जब तक कोई आप वैल्यू प्रेस ना कर दो, जब तक वो होल्ड करके रखेगा इसके। जैसे ही आप कोई की दबाओगे कीबोर्ड से, तो जैसे ही की दबाओगे तो वापस कहाँ पे आ जाओगे, ब्लैक से ब्लू विंडो पे। तो ये बना हमारा 1 से 10 नंबर तक का प्रोग्राम। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत से एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस मतलब टर्बो सी में अपन ये प्रोग्राम बना रहे हैं, बहुत से एडिटर क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है, तो बहुत से एडिटर यहाँ पे सपोर्ट कर देते हैं, ये 1 2 3 4 5 ये न्यूमेरिक की भी सपोर्ट कर देते हैं, और बहुत से सपोर्ट नहीं करते। तो जिसमें सपोर्ट ना करे, फंक्शन की के जो कीज होती है 1 2 3 वो आप सब प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत सौ में सपोर्ट कर देते, बहुत सौ में नहीं करते, पुराना एडिटर से सारे, ठीक है ना। तो कईयों में किसी सिस्टम में कर देता, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अपन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। तो मैंने देखा, ट्राई करा, एक दो में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आया आपको समझ में नंबर का, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं, इसको अपन रन कर, ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोग्राम अपन ने बना लिया है 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करने का। वही प्रोग्राम है जो अपन ने बोर्ड पर बनाया था, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे क्या करा, स्लैश एन रखा है, ठीक है, एक के बाद एक चाहिए, तो इसको अपन चेक करते हैं। अल्टर F9, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। कंट्रोल F9, तो ये देखो आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए मैं स्लैश एन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्लैश एन हटाने के बाद में अगर मैं करता हूँ तो वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को स्लैश एन लगाना जरूरी है, ठीक है, स्लैश एन लिखना जरूरी है। अगर वन रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रोग्राम पे। ठीक है। देखा आपने प्रोग्राम, अब अपन अगला प्रोग्राम बनाते हैं। कोई भी मैं नंबर दूं, कोई भी मैं नंबर दूं, उसकी टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए, उसकी टेबल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। व्हाइल लूप में बनाते हैं अपन टेबल का प्रोग्राम, पहाड़ का, ठीक है। तो वही वॉइड में इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल ले लेता हूं, मैं एक एन ले लेता हूं, एक बी ले लेता हूं, और ए को मैं 0 से असाइन कर देता हूं, ठीक है। और CLR SCR करवा लेता हूं मैं। अब मैं करवाता हूं प्रिंट एफ, क्या करवाता हूं, प्रिंट एफ, कोई भी नंबर लेना अपने को, प्रिंट एफ करवाया मैंने, इंटर एनी नंबर, ठीक है। स्कैन एफ, परसेंटेज, इंटीजर है तो डी आता है, ठीक है, एम परसेंट एन ले लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया मैंने, ए लेस 10 तक चले, ए बराबर ए प्लस 1 हो,
ठीक है, a बराबर a+1 हो और b बराबर n मल्टीप्लाई a हो और प्रिंट हो क्या प्रिंट हो परसेंटेज d में एक के बाद होना चाहिए /n और ये मैंने b में प्रिंट हो मेरा आंसर। ठीक है, व्हाइल लूप का ओपन था, व्हाइल लूप का क्लोज, व्हाइल लूप का ओपन था, व्हाइल लूप का क्लोज और गेट ch प्रोग्रामिंग की एंडिंग। ठीक है भैया, ये हमारा बन गया प्रोग्राम। तो वही सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो Alt+F9 मतलब क्या होगा, नो एरर, नो वार्निंग, प्रोग्राम आपका सक्सेस आएगा, बिल्कुल आएगा लिखा हुआ। फिर आप प्रेस करते हो Ctrl+F9, कंट्रोल F9 जैसे करो तो एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये अपना आउटपुट होगा, ये अपना ओपी आउटपुट होगा। ठीक है, अब मेमोरी में जो होता वो तो होता ही है पूरा, तो मशीन कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। मशीन जो वर्क करेगी हमारा मेमोरी होगा, हर बार वो चेंज होता चलेगा। ठीक है ना, तो ठीक है अपन प्रोग्राम पे आए। ठीक है, एसाइन इंक्लूड एसाइन वॉइड मेन पे आए अपन, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगली लाइन पे आए हम, अगली लाइन पे आने के इंटीजर टाइप का एक एन ले लिया, बी ले लिया और ए की वैल्यू 0 दे रखी है। मतलब मेमोरी के अंदर असाइन हो चुका है, एन हो चुका है, बी हो चुका है और ए हो चुका है और ए की वैल्यू मैंने 0 कर दी है। मान लीजिए इसका एड्रेस 200 है, इसका 200 है, इसका 300 है, कुछ भी एड्रेस एज्यूम करके चल रहा है अपन मेमोरी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बार बार चेंज नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर मेन प्रोग्राम बनाऊंगा। तो हमने क्या क्या ले रखा है देखना, हमने एक एन ले रखा है, ठीक है, दूसरा मैंने ले रखा है ए, ठीक है, तीसरा ले रखा है मैंने बी। इसको चलाते हुए अपन चलेंगे। तो ठीक है, ये यहाँ तक आया। अगली बार CLI रजिस्टर आपको पता है क्लियर स्क्रीन करने के लिए होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी रन करेंगे तो कचरा हटा देगा। फिर वापस आएगा प्रिंटफ, सबसे पहला मैसेज क्या आएगा आउटपुट में, इंटर एनी नंबर। क्या आएगा, इंटर एनी नंबर। आपसे कोई नंबर मांग रहा है, आपने दे दिया 5। आपसे कोई नंबर मांग रहा है, आपने दे दिया 5। एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 5। एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 5। एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी, 5 और ए की वैल्यू तो 0 ही असाइन कर रखी है अपने। ठीक है, अब इसके बाद में कहा जाएगा, इसके बाद में जाएगा वो ऊपर, इसके बाद में जाएगा वो ऊपर। ए की वैल्यू कितनी थी मेरी, 0 थी, तो कंडीशन चेक करेगा, 0 10 से छोटा, कंडीशन 2 है, बिल्कुल अंदर आएगा। कंडीशन 2 है, बिल्कुल उसके अंदर जाएगा व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में जैसे ही अंदर जाएगा, व्हाइल लूप में जैसे ही अंदर जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 0+1, मतलब 0+1 कितना होगा, 1 होगा। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, असाइन कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 0 से अब कितनी हो जाएगी मेरी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। ये मेमोरी के अंदर भी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं चला के ये मेमोरी को ही रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, कैसे 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 होता जाएगा। ठीक है, तो कितनी होगी मेरी अब की बार वैल्यू, उसकी ए की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। ठीक है, ये अंदर गए, पहला स्टेटमेंट चला, दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या कर रखा है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने, 5 मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने, 5 मल्टीप्लाई क्या, 1। तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 मतलब 5। तो ये वैल्यू मेरी कहीं में आ जाएगी, इसमें बताइए मेमोरी में। ठीक है, ये मैं चलाता जा रहा हूँ, 5 हुआ, 5 हुआ। तो अब वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, तो पहली वैल्यू आपको प्रिंट 5 कर देगा वो, क्योंकि उसको 5 मिला बी की वैल्यू। ठीक है, प्रिंट करवा रहा हूँ बी की वैल्यू। बी की वैल्यू प्रिंट होने के बाद में भी बाहर नहीं जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुआ, ये वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब वापस चेक करेगा कंडीशन, तो ए की वैल्यू पहले कितनी थी, ए की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन 2, आप अंदर आए हो, आप अंदर आए, अंदर आने के बाद में फिर क्या कर रहा है, ए बराबर a+1। तो ए की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो चुकी है, 1। तो 1 + 1 मतलब ए की वैल्यू अब की बार कितनी हो चुकी है, 1 + 1, ए की वैल्यू हो चुकी है मेरी 2। कितनी हो चुकी है ए की वैल्यू मेरी अब की बार, 2। कितनी हो चुकी है ए की वैल्यू, 2। 2 आएगा एन की,
अब 2 आया नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, पहला स्टेटमेंट हो गया, अब दूसरे स्टेटमेंट पे, दूसरे स्टेटमेंट पे आया बी इक्वल्स टू में आया तो एन की वैल्यू तो फिक्स ही है, 5 ही दे रखी है, ठीक है। ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, अब की बार 2 हो चुकी है। तो 5 और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 10 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, अब की बार 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का आपने नीचे क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर ऊपर गए हम, फिर ऊपर गए, फिर आए यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू मेरी अब 2 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 2 हो चुकी है मतलब 2 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2। अंदर आए अपन, अंदर आए, फिर क्या करवा रहा है, ए बराबर ए प्लस 1, तो 1 तो 1 ये रहेगा। ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू मेरी अब 2 हो चुकी है। ए की वैल्यू मेरी 2 हो चुकी है, तो 2 प्लस 1 अब की बार कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये स्टेटमेंट अपना चला। इसके बाद में अपन आए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब क्या बोल रहा है, बी बराबर एन मल्टीप्लाई 5, तो एन की वैल्यू तो 5 है ही। ए की वैल्यू मेरी अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 15। कितना होगा, 15। मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब की बार में हो चुकी है 15। कितनी हो चुकी है, 15। अगले ये स्टेटमेंट भी रहूँ, अगले स्टेटमेंट पे जाएगा, क्या प्रिंट करवा रहा है वो, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी 15। कितनी है मेरी 15। फिर वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर अब की बार चेक करेगा, अब की बार चेक करा तो ए की वैल्यू कितनी है मेरी, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 3। कितनी हो चुकी है, 3। तो क्या 3 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, अंदर आए तो आप ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 3। कितनी हो चुकी है 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरी अब हो जाएगी 4। ए की वैल्यू मेरी अब हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगले स्टेटमेंट पे आए, वही बी बराबर एन, तो एन की वैल्यू तो मेरी फिक्स ही है, ठीक है, और ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 4। तो 5 चौक 20, बिल्कुल भैया 20 हो गया यहाँ पे, और बी की वैल्यू मेरी अब की बार हो चुकी है 20, ठीक है, 20 हुआ। अगले स्टेटमेंट पे जैसे आएगा प्रिंट करवाएगा, अगले स्टेटमेंट पे जैसे आएगा प्रिंट करवाएगा, क्या करवाएगा, स्लेश है नेक्स्ट लाइन पे। अब यार बी की वैल्यू प्रिंट करो, बी की वैल्यू मेरी हो चुकी है 20। कितनी हो चुकी है 20। फिर वापस ऊपर से जाएगा, ये अगली बार जाएगा तो अगली बार कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4। ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, बिल्कुल हो चुकी है 4। अगली बार कंडीशन 2 है, 4 10 से छोटा है। वापस अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 और ए कितना हो जाएगा 5। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 5। कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू मेरी 5, 5 हुई ए की वैल्यू। फिर अगले स्टेटमेंट पे आया, अगले स्टेटमेंट पे आया मतलब एन की वैल्यू तो फिक्स ही थी, लेकिन अब की बार ए की वैल्यू मेरी 5 होगी, तो 5 25। अब की बार कितनी हो जाएगी बी की वैल्यू, अब की बार बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की बार बी की वैल्यू मेरी होगी वो 25। 25 के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगा स्लेशन पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 25। ऐसे वापस जाएगा, अगली बार कितना हो जाएगा 5। क्या 5 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2। अंदर आए, अगली बार आए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी थी 4 थी, 4 से कितनी होगी थी 5। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 6। अगले स्टेटमेंट पे, अगले स्टेटमेंट पे ए की वैल्यू तो फिक्स ही चली रही है मेरी, ठीक है, और ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 6। तो 6 पंजे मेरा कितना होता है 30 होता है। कितना होता है 30 होता है, 30 होता है। मतलब बी की वैल्यू अब मेरी कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू तो 6 होगी और अब ये कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 30 हो गई मेरी। 30 होने के बाद में क्या होगा, अगला स्टेटमेंट चलेगा मतलब नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे कितना आएगा 30। ऐसे करते 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 मानो, ऐसे करते 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 मानो अपन 9 पे आए, ठीक है। 9 पे आएंगे तो आपको पता है 9 पंजे 45। 9 पे आए मतलब आपको पता है 9 पंजे 45। ऐसे करते करते अपन कहाँ पे आए 45 पे। ऐसे करते करते कहाँ पे आए 45 पे, ठीक है। 45 मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर गया मतलब एन की वैल्यू कितनी है 9 है। क्या 9 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2। अंदर आए, अंदर आए जैसे ही तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 9 हो चुकी है। ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 9 हो चुकी है। 9 हो चुकी है मतलब 9 लिखा मैंने, 9 लिखा। 9 प्लस 1 ए की वैल्यू अब मेरी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ए की वैल्यू अब मेरी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। वापस नीचे आएगा, एन की वैल्यू तो 5 चली रही है मेरी, एन की वैल्यू तो 5 चली रही है मेरी, ठीक है। और ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है यहाँ पे 10। 10 मल्टीप्लाई 5 मतलब कितना हो गया मेरा 50। कितना हो गया मेरा 50। मतलब बी की वैल्यू तो मेरी हो चुकी है 50,
और 10 की ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 10। आया, इस स्टेटमेंट के बाद में वापस नीचे पड़ेगा, नीचे पड़ेगा नेक्स्ट लाइन पे जहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 50 है, तो 50 उसने छापा, ठीक है। अब वापस ऊपर गया मतलब ए की वैल्यू 9 थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू 10। 10 क्या 10 से छोटा है, 10 क्या 10 से छोटा है, नहीं, 10 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा क्या, वो नहीं, वो बाहर ही आएगा, मतलब यहाँ अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब बाहर ही आएगा डायरेक्ट, वो कहाँ पे आएगा, गेट सी पे। होल्ड करके रखेगा स्क्रीन, कब तक, जब तक कोई आपकी यहाँ पे साहब कर्सर हिलता रहता है, देखना आउटपुट पे, जब तक कोई विंडो से कोई भी की प्रेस ना कर दो, कोई की जैसे ही प्रेस करोगे तो आप वापस कहाँ पे जाओगे, विंडो पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझना है आपने को, रट्टा रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना। रट्टा तो आप पढ़ने वाले जो बच्चे वो नोट्स वगैरह पढ़ के कर लोगे पास, वो नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना अपने को, कॉन्सेप्ट समझ के कि आपका काम हो गया। तो ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको भी समझ में आया होगा किस तरीके से वर्क करता है ये, ठीक है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम जरूर दीजिए, एग्जाम कोड इसका जो भी रहेगा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आगे आपको मेंशन कर रखा है, एग्जाम कोड वो डालिए, एग्जाम दीजिए, इसको अपन रन करके देखते हैं आउटपुट पे, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक और शेयर भी कीजिए। स्पेस प्रेस हो गया था। देखिए दोस्तों, ये अपना टेबल का एक प्रोग्राम अपन ने बनाया है, जैसा कि बोर्ड पे समझा था वो कि वही प्रोग्राम है, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं। अल्टर F9, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। कंट्रोल F9, अपने से कोई नंबर मांग रहा है, मैंने दे दिया 5, ठीक है, मैंने दे दिया 5, 5 की टेबल आ रही है, ठीक है। वापस गया, कंट्रोल F9, कोई नंबर दे दिया मैंने तो 2 दे दिया, तो 2 की टेबल आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वाइल लूप की ये टेबल, ठीक है। अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में। ये टर्बो C++ में बनाया हुआ प्रोग्राम है, ठीक है, टर्बो C++ में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप जाके इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, सेव करना चाहो तो सेव भी कर सकते हैं। दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे, जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है, या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams, ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे, जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा, 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड, जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने GA नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं GA डालता हूँ, ठीक है, GA डाला मैंने, और मैंने बटन अपना सबमिट करा, ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए, ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, जोन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है GA का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है, टिक कीजिए नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है। आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है, तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक PDF फाइल हो जाएगी, देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये PDF हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये आप दीजिए एग्जाम, ठीक है।